आपको एक अवार्ड मिलने जा रहा है, वो कब कहाँ मिलेगा, क्या क्या उपलब्धियां है आपकी? मेरा 2 बार जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल है और 1 बार जूनियर एशिया चैम्पियनशिप में है। और अभी 2023 में मेरा सीनियर एशिया चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल है और सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल है। और जब अभी 2 महीने पहले एशियन गेम्स हुए थे उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। और जो ये मेरे मेडल आए उन्हीं को देखते हुए मतलब मुझे अर्जुन अवार्ड मिलने जा रहा है, जो 9 तारीख को मिलेगा दिल्ली में, जो राष्ट्रपति देंगे हमें। खेलों की बात की जाए, आपकी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि कहाँ से रही है, किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया अभी तक बढ़ाने में आपको? पहले हम गांव में रहते थे। हमारा बगाना गांव है जो यहाँ से मतलब 20 किलोमीटर दूर है, तो हम वहीं पे रहते थे। तो मेरी बहन थी जो कबड्डी खेलती है, सबसे बड़ी बहन है, सरिता नाम है उसका, वो कबड्डी खेलती है। वो शुरू से चाहती थी कि मैं कुश्ती करूं, तो क्योंकि उसको देखते हुए मैं गेम में गई थी, तो कबड्डी के लिए गई थी। तो वो बोली नहीं, कबड्डी नहीं करनी है, कुश्ती कर, एकल गेम बहुत अच्छा होता है, उसमें खुद का ही करना पड़ता है सब कुछ। हम बोले ठीक है, मैं बोली ठीक है तो मैं कुश्ती करूँगी। तो वहाँ पे कोच नहीं थे कुश्ती के, और 3-4 और लड़कियाँ थी, वो सभी भी सार में आ गई थी, तो मैं भी उनके साथ ही सार आ गई थी। फिर मुझसे मतलब अकेले में ये रह नहीं जाता था, तो मैंने अपनी बहन को बुलाया साथ में। मेरी बहन और मैं एक साथ रूम लेके रहते थे पहले। तो फिर मम्मी पापा मतलब बहन के साथ में इतना ज़्यादा वो नहीं होता था, खाने पीने का भी नहीं रहता था, उसको भी अपनी पढ़ाई करनी होती थी, वो भी स्कूल जाती थी, तो मतलब दिन में अकेले रहते थे। तो इस वजह से मम्मी और पापा ने दोनों ने यहाँ पे आके अपना मकान बनाया और यहीं पे शिफ्ट हुए। पहले किराए पे थे, फिर खुद का मकान बनाया हमने। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही मतलब फिर यहाँ पे एकेडमी बन गई, तो हम यहीं पे एकेडमी में जाने लगे और प्रैक्टिस करने लगे। और जब ये 2022 में मेरी कॉमनवेल्थ की बाउट हुई थी विनेश जी के साथ, तो मेरी 3-3 से बाउट हुई थी। तो उसमें मेरी मतलब सभी ने बोला तू जूनियर में नहीं सीनियर में भी अच्छा करेगी, तो तू और ज़्यादा मेहनत कर। तो आपने अपना भविष्य में क्या लक्ष्य रखा है आगे ओलंपिक को लेकर? अभी तो यही सोच रही हूँ कि मैं ओलंपिक में मेडल लेके ही आना है, क्योंकि अभी बोल रहे ट्रायल भी होगी। वैसे तो क्वालिफाई किया, आज तक तो ऐसा होता था भाई जो कोटा लेके आता था वही जाता था, तो इस बार बोल रहे ट्रायल होगी। अब पता नहीं ट्रायल होगी या नहीं होगी, जो भी होगा देखा जाएगा। हमें तो बस बाउट ही लड़नी है, हमें मेहनत करनी है, वो तो ऊपर वाला देखता है जिसका जो होता है। तो इस उपलब्धि को लेकर किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? मेरे मम्मी पापा, भाई बहन सभी ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। वैसे जैसे मम्मी पापा ने खाने पीने का ध्यान रखा, हर टाइम पे क्या खाना है क्या पीना है। भाई बहन ने भी लेके आना छोड़ के आना, मतलब हर एक चीज़ का मेरे भाई बहन ने ध्यान रखा, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आने दिया। और प्रैक्टिस में कोच ने भी मतलब अलग से ध्यान दिया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई मेरी अलग से। खाने पीने में किस तरह का हरियाणवी खाना आप खाते थे, देसी का चूरमा, और किस तरह की चीज़ें डाइट खाते थे? हाँ, यही खाते थे, दूध दही बादाम, यही खाना पीना होता है लगभग तो। तो अब क्या सोच रहे हो अभी भविष्य के लिए, कितनी रोज़ाना मेहनत कर रहे हो डेली? अभी पहले से तो ज़्यादा मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो मैं जूनियर का कंपटीशन लड़ती थी, लेकिन इस साल से सीनियर के भी लड़ने लग गई हूँ। और अभी तो ओलंपिक क्वालिफाई भी हुआ है, तो अगर ओलंपिक में मेडल लेके आना तो अब तो उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पहले भी मेहनत करती थी, लेकिन अब उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। किस वर्ग में आपको मिलने जा रहा है जो अर्जुन अवार्ड? ये 53 किलो वाला है। परिजनों और जो कोच वगैरह, कितनी खुशी है इसको लेकर? सबको बहुत खुशी है, और मतलब सब बहुत खुश हैं। पहले दिन जब मुझे अर्जुन अवार्ड मिला था, उससे पहले दिन मतलब अनाउंसमेंट, उससे पहले दिन एक ही अनाउंसमेंट भी हुई थी कि मुझे राइजिंग स्टार अवार्ड मिलने जा रहा है। तो मुझे राइजिंग स्टार अवार्ड के लिए भी नामित किया था, तो उसके बाद में अगले दिन मुझे अर्जुन अवार्ड के लिए किया। तो सभी ने बोला बहुत बहुत बधाई हो तुझे, 2-2 अवार्ड मिले हैं, तू ऐसे मेहनत करते रहे, सभी ने मुझे बधाई दी। बताइए जी, जो अंतिम पंगाड़ को अभी अर्जुन अवार्ड मिलेगा, कब मिलेगा, किस उपलब्धियों के आधार पे मिलने जा रहा है? ये अर्जुन अवार्ड 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से दिया जाएगा। और ये 1 जनवरी 2019 से एशियाड 2023 तक की जो उपलब्धि है उनके आधार पर दिया गया। इससे हमें बड़ी खुशी है, हमारी इतनी छोटी उम्र में अर्जुन अवार्ड मिला हमारी बेटी को। इससे पहले कौन कौन से अभी तक अवार्ड जीते हैं? पिछली साल राइजिंग स्टार से भी नवाजा गया था अंतिम को। एक पिछली साल फिक्की जो दिल्ली से भी एक अवार्ड से नवाजा गया था, और अभी अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित की गई।
तो अभी आजकल जैसे रेसलिंग का एक जो कुश्ती संघ का नया अध्यक्ष बना है और पहले वो थे ब्रजभूषण, तो उस पर आरोप भी लगे, तो इसको लेकर एक क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे इस मामले में आप? इसमें तो एक यो संघ का काम है जी, इसमें हम क्या कहेंगे। इसमें तो अब चुनाव हुआ है, पहले तो ये हाई कोर्ट से सटे था, अब सटे हटने के बाद में ये 21 तारीख को चुनाव है, उसमें संजय गुप्ता जी अध्यक्ष चुने गए हैं और दोबारा से फेडरेशन बन गई है नई। और उन्होंने बोलिया भी है जो हमारे यूनाइटेड वर्ल्ड से प्रतिबंध लगा है भारतीय कुश्ती संघ पर, उनकी सिफारिश की है भाई हटाया जाए अब और कुश्ती को दोबारा से शुरू हो अच्छी तरीके से। जैसे एक साक्षी मलिक ने एक कुश्ती से संन्यास लेने की बात कही है और एक वो बजरंग पूनिया भी अपना मेडल वहाँ रखे हैं प्रधानमंत्री, तो इसको लेकर क्या नहीं, कहेंगे? इतने बड़े प्लेयर होने के बावजूद मैं तो यही कहूँगा ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारे भी इस बात का तो दुख तो है ही, इतने बड़े पहलवान ऐसा ऐसा कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका है कि आपका निजी फैसला है ये और किसी का नहीं। मैं तो बिल्कुल यही कहूँगा उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और कुश्ती में जुड़ा रहना चाहिए। और आप अपनी बेटी के भविष्य कैसे देखते हो, मतलब ओलंपिक को लेकर आगे कैसे देखते हो? ओलंपिक में हमारी बेटी मेडल लेके आएगी, ये हम आपको गर्व से कहते हैं। और अंतिम में जो हमारी बेटी है इसने ओलंपिक के लिए मतलब क्वालिफाई भी किया है और हम तो यही कहेंगे कि हम देश को ओलंपिक में मेडल दिलाएंगे।